2023 में बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे को लेकर। दरअसल मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे जनसभा करने। दमोह और गुना के दौरे पर भी रहेंगे प्रधानमंत्री। आम सभा को संबोधित करेंगे। मुरैना में परेड ग्राउंड पर तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं सुरक्षा के भी व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सभा में हर विधानसभा से 10-10 हजार लोगों को लाने की जिम्मेदारी बीजेपी प्रत्याशियों को सौंपी गई है। तो सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे को देखते हुए। आगामी विधानसभा चुनाव जिसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं प्रचार, और आज का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण। यहां जिस तरह तैयारियां की गई हैं, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी, पुलिस, सभी इंतजाम हो गए हैं और विधानसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं प्रचार। बिल्कुल, हर विधानसभा से 10-10 हजार लोग आएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्याशी भी इसमें मेहनत करेंगे। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात है। परेड ग्राउंड में तैयारियां लगातार जोरों पर है, अंतिम रूप अपना ले चुकी हैं। बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो कब आएंगे, क्योंकि बैक टू बैक प्रधानमंत्री के अलग अलग जिलों के दौरे हैं। बिल्कुल, और चूंकि अंशिका पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखते हुए इस बार का ये प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रत्याशियों के पक्ष में अच्छा समर्थन जुटा सकता है। इस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रखा है। सुपरस्टार प्रचारकों में गिना जाता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने आज आ रहे हैं मुरैना, और इस कार्यक्रम में भी लिए चलेंगे दर्शकों को। फिलहाल आपको बता दें कि आज मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन मुद्दों पर बात करेंगे, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा। प्रधानमंत्री किन विषयों पर बात रखेंगे, देखने वाली बात होगी। कल प्रधानमंत्री का जो एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया था, और आज क्या बातें कहने वाले वो होंगे, ये भी देखना अहम होगा। वासु चौरे हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज प्रधानमंत्री का बैक टू बैक तूफानी दौरा है, इसको लेकर क्या तैयारियां? निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम है आज पीएम मोदी का, और 3 जगह मध्य प्रदेश में पीएम मोदी आज जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है और पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। अगर दमोह की बात करें, जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन में आता है, वहां पे सुबह 11 बजे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। 1:30 बजे गुना में और 4 बजे मुरैना में पीएम की जो जनसभा है वो आयोजित होने जा रही है। और इस दौरान वो चाहे इंडी गठबंधन की बात हो या फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो तमाम सारे वादे किए हैं, दावे किए हैं, उनकी बात हो, तमाम चीजों को लेकर पीएम मोदी आज कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस पर और विपक्ष पर बरस सकते हैं। और वहीं भाजपा सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं रही हैं, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं को लेकर भी पीएम जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। और मजबूती से कहीं ना कहीं दावा किया जाएगा कि एक बार फिर से बीजेपी को वोट दीजिए, डबल इंजन की सरकार होगी तो तेजी से विकास के काम होंगे, तेजी से विकास होगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता भी मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाओं को आज संबोधित करने वाले हैं। तो आज का दिन मध्य प्रदेश में बेहद सियासी सरगर्मी वाला दिन रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए वासु। और वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा आज उज्जैन और देवास में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इसी के साथ प्रियंका उज्जैन के सांवेर जबकि देवास के खाते गांव में सभा करेंगी। इसके बाद वो इंदौर भी जाएंगी और कांग्रेस के रोड शो में उन्हें शिरकत करना है। दरअसल इंदौर में प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के प्रचार में ये लगी हुई हैं और लगातार ताबड़तोड़ दौरे बड़े चेहरों के प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो इंदौर में शाम को रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी, अलग अलग जगहों पर जाएंगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। यहाँ पर उज्जैन और देवास में प्रियंका की सभा होगी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, और उनके इस प्रचार में, रोड शो में क्या मुद्दे वो उठाने वाली हैं। हालांकि स्वाभाविक तौर पर अभी चूंकि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है शासन में, तो
सरकार को लेकर घेराबंदी का उनका प्रयास रह सकता है, लेकिन क्या कोई बड़ी घोषणा जिस तरह से राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में की थी, क्या प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में कर सकेंगी, ये देखने का विषय होगा। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। वासु, बीजेपी के बाद कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो अभी ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में बड़े नेता जुटे हुए। प्रियंका का भी एक कार्यक्रम आज होना है। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लगातार मध्य प्रदेश के दौरे हो रहे हैं। इससे पहले भी कई सभाओं को वो मध्य प्रदेश में संबोधित कर चुकी हैं और एक बार फिर से आज मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी का दौरा है और कांग्रेस की बात को पूरी ताकत के साथ रखने का काम करेंगी। और जिस तरह से वो बीजेपी के ऊपर और एनडीए के जो समर्थक दल है उनके ऊपर जिस तरीके से वो निशाना साधती हुई आई हैं और जो बड़े दावे बड़े वादे कांग्रेस बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, जो पीएम मोदी की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उन पर भी वो बेबाकी से अपनी। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान भी आज अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे। आज कई सभा को वो संबोधित करेंगे और बड़वानी के पानसेमल में सीएम की सभा होनी है। खरगोन के धुलकोट में शिवराज सिंह चौहान प्रचार करेंगे। खंडवा में माधांता में सीएम की सभा होगी। राजगढ़ के जीरापुर में शिवराज की सभा होगी। सीहोर में मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और प्रचार अभियान में जुटे शिवराज सिंह चौहान की लगातार ये सभाएं, इसमें खरगोन के धूलकोट में शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी सभा होनी है और साथ ही साथ उन्होंने खंडवा में भी मांधाता में सीएम की सभा का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है मौजूद होंगे। लिए चलेंगे आपको इस कार्यक्रम में भी। और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान इस वक्त हर जगह पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, सभी दल के बड़े नेता अब पूरी तरह से मैदान में। बीजेपी के दिग्गज आज प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री खंडवा में सभा को संबोधित करेंगे। सिंधिया गुना और देवास में रहेंगे। मनोज तिवारी भोपाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। और प्रचार अभियान में जुटे भारतीय जनता पार्टी के वो चर्चित और प्रसिद्ध चेहरे जिसमें मनोज तिवारी भी रहेंगे शामिल। भोपाल में एक कार्यक्रम में उन्हें जाना है। मनोज तिवारी जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और राजनीति में आए, चुनाव लड़ा और अब इस वक्त दिल्ली की पूर्वी दिल्ली लोकसभा से वो सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कुशल वक्ता हैं और एक कलाकार भी है। तो जब ये मंच पर जाते हैं अंशिका, तो गाना जरूर गाते हैं और जब ये गाना गाते हैं तो लोग झूम उठते हैं। इनका अपना अंदाज है, ये मौके पर खड़े खड़े गाना बना देते हैं वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से और वहाँ के लोग जो मंच पर मौजूद होते हैं उनका नाम भी शामिल कर लेते हैं, तो ऐसे में लोग इन्हें कनेक्ट करते हैं। एमपी में प्रचार प्रसार में लगातार कई दिग्गज नेता जुटे हुए हैं और यूपी के दिग्गज नेता भी अब प्रचार में नजर आएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पन्ना निवाड़ी में प्रचार करेंगे। नरसिंहपुर में भी योगी आदित्यनाथ की सभा होनी है। इसके अलावा अखिलेश यादव सतना के मझगांव में सभा करेंगे। मायावती भी सतना में ही मौजूद रहेंगी। सतना में वो सभा करेंगी। और इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे आज नजर आने वाले हैं। ये तीनों ही चेहरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मायावती, अखिलेश यादव और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आज सभाएं करने वाले हैं। और बढ़ते आगे नरसिंहपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा वादा किया अपनी लाडली बहनों से। शराबबंदी को लेकर उन्होंने वादा किया है कि अगली बार सरकार बनने पर शराबबंदी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बहनें लिखकर देंगी तो प्रदेश में शराब की दुकानें बंद कर दूंगा। लाडली बहनों से सीधा मुखातिब होते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि अगली बार सरकार बनेगी और बहनों ने अगर लिख कर दिया कि शराब की दुकानें बंद करो तो शराब की दुकानें बंद कर दूंगा। अंशिका, पिछले शासनकाल में जिस तरह से अभी वर्तमान जो शासनकाल चल रहा है, भी इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया था। शराब की दुकानों के आसपास जो अहाते बने हुए थे उन्हें बंद किया गया था। और इस बार क्या सरकार बनती है और अगर सरकार बनती है तो क्या ये संभव हो पाएगा? मध्य प्रदेश में, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य है,
क्या शराबबंदी हो सकेगी? क्योंकि इससे पहले भारत देश में गुजरात और बिहार 2 राज्यों में शराबबंदी हुई है। क्या मध्य प्रदेश अगला राज्य हो सकेगा? ग्वालियर में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा होगी और एमपी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला उस समय नाराज हो गए जब उन्होंने अपनी सीट पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष को बैठा देखा। दरअसल एक कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी सीट पर बैठे हुए जिला कार्यकारी अध्यक्ष को देखकर नाराज होकर विवाद को देख कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने बीच बचाव करने की कोशिश की। इसके अलावा जिला अध्यक्ष महाराज पटेल ने माफी मांगते हुए उन्हें सीट पर बैठने का आग्रह किया। आपको बता दें कि थाटीपुर मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में जनसभा का आयोजन हुआ था। देखिए तस्वीरें मंच की हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे वहां बैठे हुए थे और जिला अध्यक्ष वहां उसके रणदीप सिंह सुरजेवाला की सीट पर जाकर बैठ गए तो नाराज रणदीप सुरजेवाला ने बिफरते हुए उन्हें हाथ से इशारा करके कहा कि आप ये कहां बैठ गए। वो उठकर हाथ जोड़कर माफी मांगते भी नजर आए। मंच पर अमूमन अंशिका चुनाव के समय में जब बड़े बड़े नेता आते हैं तो कुछ कार्यकर्ता जिला के या मंडल स्तर के कार्यकर्ता कोशिश करते हैं नजदीकियां बढ़ाने की, लेकिन इस तरह की तस्वीरें चुनाव में जरूर देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों जो संविधान की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खरगोन जिले की महेश्वर विधानसभा में महेश्वर के बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव के समर्थन में सभा लेने पहुंचे। और इस दौरान बड़वा से महेश्वर विधानसभा में पहुंचने के बाद नड्डा ने सोमाखेड़ी में बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव के साथ एक होटल में रुके, जहां नड्डा ने सेव पपड़ी के साथ निमाड़ की हरी मिर्च का स्वाद चखा और चाय भी पी। दरअसल महेश्वर में नांद्रा में जेपी नड्डा ने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। नड्डा ने महेश्वर विधानसभा के कतरगांव में कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधव का बिना नाम लिए हमला बोला और कहा कि यहां की नुमाइंदे भी 20 और 50% कमीशन लेती हैं। कि नहीं? और मुझे बताया गया कि यहाँ की भी जो आपके नुमाइंदे रहे वो भी 20% to 50%। अब देखिए मैंने तो आगे कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा 20% से 50%। आपने ताली बजा दी, मतलब आप भूखोगी हो। अध्यक्ष ने कुछ उजागर किया है। 20% से लेके 50% तक की कहानी उन्होंने पब्लिक के बीच बताई है और निश्चित ही हमारे यहाँ की जो अभी वर्तमान की विधायिका है वो 20% से 50% तक खरंजे, सड़कें और सामुदायिक भवन में लेती है, जिसके शपथ पत्र भी हमारे पास उपलब्ध हैं। बढ़ते आगे आपको बता दें कि दतिया में कांग्रेस को एक और झटका लग गया जब कांग्रेस के प्रदेश सचिव गुरुदेव शरण गुप्ता की घर वापसी हो गई। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। गुरुदेव शरण पिछले विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से नाराज होकर भाजपा छोड़ कांग्रेस में चले गए थे और अब वो वापस लौट आए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी कार्यालय में गुरुदेव शरण को भाजपा का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। जब पत्रकारों ने उनसे भाजपा में वापस आने पर बड़ा ऑफर मिलने की चर्चा का सवाल किया तो उन्होंने सफाई दी कि मैंने कभी राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं की। और अब जो वापस लौट आए हैं चुनाव में, उनके समर्थक भी लौट आए हैं उनके साथ और दतिया में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। मुझे कुछ भी गलत करना खराब लगता है, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे तो नरोत्तम जी जानते हैं हमारे स्वभाव के बारे में, हमने कहीं धनार्जन नहीं किया। हम माँ की सौगंध खा के कहते हैं हमने राजनीति में पैसा नहीं कमाया, ईमानदारी की बात है। हम आपको अभी पर्स निकाल के बताते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे देख करके। हम इसे नहीं कि डाल के आए हो कि आपको दिखाना है, भावना बस कह रहे हैं। हमने कभी कोई धन फंद नहीं किया, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। डॉक्टर साहब भी कभी ये नहीं कह सकते कि आपने फलाने से नहीं ली। और यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।
एमपी के नेता को आप सुने।